नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। अपनी चल रही है साइंस और साइंस में चल रही है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी के अपन दो पार्ट देख चुके हैं और आज अपन पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का अपने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा अपन ने। फर्स्ट पार्ट में देखा इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई, कैसे आई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ से उत्पन्न हुए। उसके बाद अपन इलेक्ट्रिसिटी देखी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। अपन ने दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा देखी। उसके बाद अपन ने प्रतिरोध का नियम देखा। उसके बाद अपन ने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम देखा। उसके बाद अपन ने विद्युत शक्ति देखी, विद्युत शक्ति की खपत देखी, कितने कितने अपन ने विद्युत शक्ति के ऊपर कुछ क्वेश्चन किए और अपन ने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को कुछ बढ़िया तरीके से देखा। तो आज अपन करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं, पार्ट थर्ड है। तो दोस्तों आज अपन इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं अपन। पार्ट थर्ड में इलेक्ट्रॉनों को प्रभाव के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है अपना चालक, दूसरा है अर्धचालक और तीसरा है कुचालक। यानी कि दोस्तों अपना टॉपिक इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है चालक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर, दूसरा है अर्धचालक, इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, और तीसरा है कुचालक। तो दोस्तों अपन चालक, अर्धचालक और कुचालक को देखेंगे। और दोस्तों यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन आ जाता है, तो अपन एक एक का डेफिनेशन देखेंगे एक एक को तरीके से। तो पहला स्टार्ट, हेडिंग डालिए आप चालक। यानी कि दोस्तों कंडक्शन चालक की परिभाषा होती है फ्लो ऑफ मोशन, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रभाव आसानी से हो जाता है, कंडक्टर चालक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव आसानी से हो जाता है। यानी कि अपन ने देखा चालक, और चालक की परिभाषा देखी अपन ने फ्लो ऑफ मोशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को प्रभाव आसानी से हो जाती है, चालक प्रभाव आसानी से हो जाता है, चालक कहलाता है। जैसे चालक के उदाहरण है सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। तो दोस्तों अपन ने देखा चालक, और अपन ने चालक की परिभाषा देखी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रभाव आसानी से हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रभाव हो जाता है, तो उसे चालक कहते हैं। चालक में जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये ऐसे पदार्थ है जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव आसानी से हो जाता है। अपन अगला देखेंगे अर्धचालक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगला है अपना अर्धचालक, और मैं आपको अर्धचालक की परिभाषा देखिए। यानी कि दोस्तों सेमीकंडक्टर वह पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव आसानी से नहीं होता है, लेकिन इनको गर्म करने पर इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो जाता है। सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कहलाते हैं। यानी कि सामान्यतः इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नहीं होता है, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नहीं होता है, लेकिन गर्म करने पर इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो जाता है। लेकिन गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं अपन, जैसे कि सिलिकॉन, आर्सेनिक, सिलिकॉन, आर्सेनिक और जर्मनी।
यानी कि अपन ने इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में डिवाइड किया, चालक, अर्धचालक और कुचालक। यानी कि फर्स्ट अपन ने कंडक्टर, चालक यानी कि परिभाषा देखी, तो अपन ने चालक की परिभाषा देखी कि सामान्य इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाता है, चालक कहलाता है। जैसे उसको उदाहरण देखे अपन ने सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। उसके बाद लिए अपन ने अर्धचालक यानी कि दोस्तों सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर सामान्यतः इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नहीं होता है, लेकिन गर्म, जैसे ही वो गर्म किया जाता है तो इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो जाता है। तो अपन सेमी कंडक्टर के उदाहरण देखें, जैसे सिलिकॉन, जर्मनी, आर्सेनिक। तो अपन देखेंगे कुचालक दोस्तों। अगला है अपना तीसरा इसका कुचालक। दोस्तों कुचालक वे पदार्थ होते हैं, चाहे जिनको गर्म करो, चाहे कुछ भी किया जाए, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रभाव इनमें नहीं होता है, कुचालक कहते हैं, कुचालक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नहीं होता है, कुचालक कहलाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे अपन, लकड़ी, मेज, रबर और प्लास्टिक। यानी कि दोस्तों अपन ने इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा। फर्स्ट था चालक यानी कि कंडक्टर, सेकंड था अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर और थर्ड था कुचालक। तो फिर अपन ने फर्स्ट में अचालक की परिभाषा देखी। चालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें फ्लो ऑफ मोशन यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रभाव आसानी से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। जैसे देखा अपन ने सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। उसके बाद अपन ने देखा सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर वह पदार्थ होते हैं जिनमें सामान्य इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उनको गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो जाता है। जैसे अपन ने सेमी कंडक्टर के उदाहरण देखे, नहीं अर्धचालक के उदाहरण देखे, सिलिकॉन, जर्मनी, आर्सेनिक। उसके बाद अपना थर्ड था कुचालक। तो दोस्तों कुचालक वह पदार्थ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो यानी इलेक्ट्रॉन का प्रभाव बिल्कुल ही नहीं होता है। जैसे कि अपन उदाहरण देखें, रबर, मेज, लकड़ी, प्लास्टिक। तो दोस्तों अपन इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के आधार पर तीनों को देख लिया। दोस्तों क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऑप्शन में दे देगा लकड़ी किसका उदाहरण है, और ऑप्शन में दे देगा अपन को फर्स्ट ऑप्शन चालक, अर्धचालक, कुचालक, और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन में लगाना है कुचालक। इनमें से लगभग दोस्तों एक क्वेश्चन आ जाता है। अपन अब देखेंगे कुछ विद्युत युक्तियां, यानी कि विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण वाली युक्तियां देखेंगे। और दोस्तों बहुत ही मोस्ट सेशन रहने वाला है आज का। तो अपन विद्युत फर्स्ट देखेंगे अपन विद्युत जनित्र या डायनेमो। विद्युत जनित्र या डायनेमो। तो दोस्तों आपने विद्युत जनित्र या डायनेमो देखा होगा कि आप देखते होंगे ट्रकों में, बसों में जो डायनेमो लगा होता है, यानी कि बैटरी को चार्ज करता है, यानी वाहनों की लाइट या हॉर्न को बजाता है, यानी कि लाइट उत्पन्न करता है। तो डायनेमो की परिभाषा सीधी से यहां से यह निकलती है, विद्युत जनित्र या डायनेमो वह युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। डायनेमो या विद्युत जनित्र कहलाती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। विद्युत जनित्र वह युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। यह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें तांबे का बना आर्मेचर कोर होती है। इसमें तांबे की बनी आर्मेचर कोर होती है। दोस्तों अपन ने देखा विद्युत जनित्र या डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें तांबे की बनी आर्मेचर कोर होती है। इसमें 2 कार्बन पुरुष होती है। इसमें 2 कार्बन पुरुष होती है।
फर्स्ट कार्बन पुरुष होती है दोस्तों, वो एसी को एसी में परिवर्तित करती है, एसी को एसी में परिवर्तित करती है। और सेकंड कार्बन पुरुष होती है वो डीसी को डीसी में परिवर्तित करती है। दोस्तों अपन ने देखा कि दो कार्बन पुरुष होती है, एक एसी को एसी में परिवर्तित करती है, दूसरी एसी को डीसी को डीसी में परिवर्तित करती है। और इसमें डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में कनेक्ट करने के लिए इन्वर्टर की जरूरत होती है। यानी कि डीसी टू एसी अगर अपन कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर अपन को इन्वर्टर की जरूरत होगी। यानी कि अपन ने देखा विद्युत जनित्र या डायनेमो, तो दोस्तों अपन ने विद्युत जनित्र या डायनेमो वह युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें तांबे की बनी आर्मेचर कोर होती है, इसमें दो कार्बन पुरुष होती है जो एसी को एसी में परिवर्तित करती है, डीसी को डीसी में। तो अपन ने आगे देखा डीसी को एसी में इन्वर्टर के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। अगली पढ़ेंगे अपन विद्युत मोटर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगली पढ़ेंगे अपन विद्युत मोटर। कहने का मतलब दोस्तों विद्युत मोटर वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि आपने बोरवेलों में देखी होगी कि मशीन विद्युत मोटर लगी होती है, उसको अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और अपन को यांत्रिक ऊर्जा देती है। यानी कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी कि अपन ने देखा विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी कि दोस्तों अपन ने देखा विद्युत मोटर में देखा विद्युत मोटर वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें लोहे की बनी आयताकार कुंडली होती है। इसमें लोहे की बनी आयताकार कुंडली होती है। दोस्तों इसमें लोहे की बनी आयताकार कुंडली होती है। दिक् परिवर्तन के माध्यम से धारा की दिशा को चेंज किया जा सकता है। दिक् परिवर्तन के माध्यम से धारा की दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों अपन ने देखा विद्युत मोटर वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, लोहे की बनी आयताकार कुंडली होती है, दिक् परिवर्तन के माध्यम से धारा की दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। अपन अगली युक्ति देखेंगे। आप साथ ही साथ दोस्तों नोट्स बनाते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, वीडियो को रोककर बाद में बना लेना। अगली अपन स्टार्ट करते हैं हीटर। दोस्तों हीटर वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत हीटर वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। हीटर में नाइक्रोम का तार होता है।
नाइक्रोम का तार होता है। दोस्तों क्वेश्चन यह आ सकता है हीटर में जो तार होता है वो किसका होता है, तो वो दोस्तों ये तार नाइक्रोम का होता है। नाइक्रोम का जो तार होता है वो निकेल और क्रोमियम का बना होता है। नाइक्रोम का तार निकेल और क्रोमियम का बना होता है। निकेल और क्रोमियम का बना होता है नाइक्रोम का तार। इसको 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर यह गर्म हो जाता है। इसको 800 डिग्री से 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर गर्म हो जाता है। यानी कि दोस्तों अपन ने देखा हीटर वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करती है। हीटर में नाइक्रोम का तार होता है। नाइक्रोम का तार निकेल और क्रोमियम का बना होता है और इसको इस नाइक्रोम के तार को 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह गर्म हो जाता है। तो अपनी अगली युक्ति है प्रेस। अपनी अगली युक्ति है प्रेस। दोस्तों अपनी अगली युक्ति है प्रेस, जो कि प्रेस है विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अपन ने देखा प्रेस युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। प्रेस में थर्मोस्टेट लगा होता है। प्रेस में थर्मोस्टेट लगा होता है, जो कि थर्मोस्टेट लगा होता है जो क्या काम, दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है प्रेस में थर्मोस्टेट लगा होता है क्या काम आता है। तो दोस्तों जो प्रेस में थर्मोस्टेट लगा होता है वो तापमान को कम और अधिक करने के काम आता है। तो थर्मोस्टेट तापमान को कम और अधिक करने के काम आता है। यानी कि दोस्तों अपन ने देखी प्रेस वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। प्रेस में थर्मोस्टेट लगा होता है। थर्मोस्टेट तापमान को कम और अधिक करने के काम आता है। प्रेस में अभ्रक की प्लेट लगी होती है। अभ्रक की प्लेट के चारों ओर नाइक्रोम का तार लिपटा होता है। यानी कि प्रेस में अभ्रक की प्लेट लगी होती है। प्रेस में अभ्रक की प्लेट लगी होती है जिसके चारों ओर नाइक्रोम का तार लिपटा होता है। तो दोस्तों अपन ने चौथी युक्ति देखी प्रेस, और प्रेस को देखा अपन ने। प्रेस वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली निम्न में से कौन सी युक्ति है, तो अपना ऑप्शन में होगा प्रेस। तो प्रेस सही करना है अपन को। दोस्तों ऐसे आता है प्रेस में निम्न में से कौन सा उपकरण लगा रहता है, तो कोई उत्तर आएगा अपना थर्मोस्टेट। दोस्तों क्वेश्चन अगला ये बनता है थर्मोस्टेट का क्या काम आता है, तो थर्मोस्टेट तापमान को कम और अधिक करने के काम आता है। दोस्तों क्वेश्चन आता है प्रेस में किसकी प्लेट लगी होती है, तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है अपना अभ्रक की प्लेट बनी हुई होती है। अभ्रक की प्लेट के चारों ओर किसका तार लिपटा हुआ होता है, तो अभ्रक की प्लेट की ओर चारों ओर नाइक्रोम का तार लिपटा होता है। यानी कि दोस्तों अपने हर लाइन में क्वेश्चन है, देखिए विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। प्रेस में थर्मोस्टेट लगा होता है। थर्मोस्टेट तापमान को कम और अधिक करता है। प्रेस में अभ्रक की प्लेट लगी होती है जिसके चारों ओर नाइक्रोम का तार लिपटा होता है। अगला लेंगे दोस्तों अपना बल्ब।
दोस्तों अपनी युक्ति है अगली 5वीं, यानी कि बल्ब। दोस्तों क्वेश्चन यह कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा गया, बल्ब की खोज किसने की? तो बल्ब की खोज एडिसन नामक वैज्ञानिक ने की। लेकिन दोस्तों यहीं से एक और क्वेश्चन कंफ्यूजन हो जाता है कि ब्लूटूथ की खोज किसने की? तो दोस्तों बल्ब की खोज तो एडिसन नामक वैज्ञानिक ने की। लेकिन दोस्तों जब बात ब्लूटूथ की आती है तो ब्लूटूथ की खोज एरिक्सन नामक वैज्ञानिक ने की थी और बल्ब की खोज एडिसन नामक ने की थी। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। और दोस्तों बल्ब आपको बता दूं विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो दोस्तों बल्ब को देखिए, बल्ब वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, जैसे अपन ने देखा होगा अपने घरों में बल्ब देते हैं, अपन उसको विद्युत ऊर्जा देते हैं और अपन को प्रकाश ऊर्जा के रूप में देता है। बल्ब